हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो 10 डेज की सीरीज चल रही है उसमें यह 7वीं क्लास है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें वह महत्वपूर्ण तथ्य व कॉन्सेप्ट शामिल किए गए हैं जहाँ से एवरी ईयर प्रश्न आते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रमुख परियोजनाओं से। डॉल्फिन रिजर्व। तो भारत में जो डॉल्फिन है इनकी लगभग 2000 संख्या होने का अनुमान है और इन्हें गंगा के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। जबकि 2007 को इनके संरक्षण के लिए डॉल्फिन ईयर घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, जो डॉल्फिन ईयर है वह 2007 को घोषित किया गया था। जबकि इनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसीलिए 5 अक्टूबर को एक दिवस मनाते हैं जिसे डॉल्फिन डे के रूप में जानते हैं। जबकि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को, क्योंकि इन्होंने डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जबकि प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है इसको प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2020 को। इसके बाद जो अगली परियोजना है उसका नाम है ध्रुवी तेंदुआ। तो हमें यह याद रखना है, ये ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में रहते हैं। तो याद रखिएगा। इसके साथ ही गेंडा परियोजना को देखा जाए तो यह 1987 में प्रारंभ होती है और जो एक सींग वाला गेंडा है यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में अवस्थित है। जबकि जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्रश्न यहाँ से आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट परियोजना है जिसका नाम है कछुआ संरक्षण परियोजना। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1975 में उड़ीसा में भितरकनिका अभयारण्य इम्पोर्टेंट है। जबकि ऐसी कौन सी झील है जिसे कछुओं की झील कहा जाता है जिसका नाम है हैजोंग झील? कहाँ पर है? असम में अवस्थित। नेक्स्ट परियोजना जिसका नाम है हांगुल परियोजना 1970, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हांगुल क्या है? तो ये रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है तथा यह दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए नेक्स्ट परियोजना जिसका नाम है लाल पांडा परियोजना। इस लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में एक नाम दिया जाता है, कैट बियर के नाम से जाना जाता है। हाथी परियोजना प्रारंभ कब होती है? 1992 से। कहाँ से? झारखंड से। हाथियों की जो कुल संख्या लगभग 28,000 होने का अनुमान है, जिसमें जो हाथी हैं सर्वाधिक कर्नाटक, द्वितीय राज्य असम, तृतीय राज्य है। इसके साथ देखा जाता है कि 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो हाथी रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? 33। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण प्रजातियां। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा स्लॉथ क्या होता है? तो अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला बंदर के समान स्तनधारी है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो स्लॉथ क्या है? तो यह बंदर के समान स्तनधारी है। यह अपना जो पूरा जीवन है वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है। नेक्स्ट है कैसोबरी। तो कैसोबरी के बारे में याद रखना है कि न्यू गिनी में पाई जाने वाली संसार का सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया कौन सी है? कैसोबरी। और यह कहाँ पर निवास करती है? तो न्यू गिनी में। लेमिंग की बात की जाए तो ये चूहे के सदृश, चूहे के जैसा दिखता है, दांत से कुतरने वाला जीव है तथा यह स्वीडन और नॉर्वे के आसपास क्षेत्रों में ये पाया जाता है। युगलीना की बात की जाए तो युगलीना एक ऐसा जीव है जो जंतु तथा पादप जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ वैम्पायर चमगादड़ की बात की जाए तो ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवरों तथा मनुष्य का खून चूस लेता है। इसके साथ ड्रैको की बात की जाती है तो मलेशिया में पाई जाने वाली छिपकली है और एक ऐसी छिपकली है जो उड़ान भरती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। एस्किमो क्या है? तो ये कनाडा तथा ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं और ये सर्दी से बचने के लिए बर्फ़ के घरों में रहते हैं, यानी कि जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट तीसरा जो प्रमुख टॉपिक है जिसको हम निकेत के नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ से PYQ में प्रश्न आए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी निकेत यानी कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में ग्रीनएल्स के द्वारा किया जाता है। जबकि ओडम ने कहा है कि निकेत एक सूक्ष्म आवास है जिसमें एक ही जाति व उपजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि एल्टन के अनुसार जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में
जो स्थान होता है उसे निकेत कहा गया है। इसके साथ ही देखा जाता है कि इसमें प्रमुख पॉइंट भी दिए गए हैं कि किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं, ऐसा निकेत में वर्णन दिया गया है। जबकि किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक दिया गया, कीट बच्छी पौधे। जो कीट बच्छी पौधे हैं, यह पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को यह पूरा करने के लिए मतलब कीट खाते हैं। और कौन कौन से कीट होते हैं, तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, डायनिया इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक 4 है, इसका नाम है पोषण चक्र। तो जो तत्वों का जो चक्र होता है, इसे जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें देखने वाले हैं मीथेन को। तो मीथेन का स्रोत क्या होता है, आर्द्र भूमियाँ हैं जो वेटलैंड होते हैं। दीमक है, जुगाली करने वाले जानवर हैं। धान के खेत हैं। जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट व बायोमास जलाने से मीथेन उत्सर्जित होती है। यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं। कार्बन चक्र का क्या स्रोत होता है, तो याद रखना है जीवाश्म ईंधन, श्वसन अपघटन, हरे पौधे, दलदली मिट्टी, जलीय तलछट से कार्बन की उत्पत्ति होती है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में याद रखिएगा, प्रमुख स्रोत बिजली, पराबैंगनी किरणें, औद्योगिक प्रक्रिया, जंगल की आग, यूरिया, मृत वनस्पति, कोयला, अम्लीय वर्षा, ये इनका प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस चक्र, इसका क्या प्रमुख स्रोत होता है, अपक्षय अपरदन, खनन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र व पानी की गुणवत्ता की प्रमुख भूमिका। सल्फर चक्र में याद रखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन, चट्टानों का अपक्षय। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि किस चक्र में का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें।